हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम देखेंगे म्यूचुअल फंड में लमसम करके अधिक से अधिक पैसा कैसे कमाया जा सकता है। क्या है सही वक्त जब हम पैसा लगा सकते हैं, कब हमें पैसा लगाने से डरना नहीं चाहिए। आइए जानेंगे सब कुछ म्यूचुअल फंड के बारे में, लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में आज की इस वीडियो में। और सबसे अच्छी बात क्या है कि सबसे आसान तरीका होने वाला है ये वीडियो का। आज तक हमने जितने भी लमसम करने के तरीके को समझा है, उसमें से बेस्ट और सबसे भरोसेमंद तरीका मैं बताऊंगा जो आज तक किसी ने आप लोगों को नहीं बताया होगा। इसमें हम फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। प्रॉपर तरीके से समझेंगे कि हमें लमसम करना कब चाहिए, ताकि वेल्थ को कंपाउंड होने से कोई नहीं रोक सकता। हम में से कई लोगों ने कोविड के क्रैश के बाद 2020 मार्च के महीने के बाद से काफी अच्छा वेल्थ क्रिएट किया है म्यूचुअल फंड के थ्रू या फिर शेयर मार्केट के थ्रू। बट ये भी एक सच है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक साल के पूरे बुल रन को, यानी कि जो काफी अच्छा कंपाउंडिंग टाइम पीरियड चल रहा है, इसको मिस कर चुके हैं। तब उन सबका कहना है या उन सबका जानना है कि अब हम क्या दोबारा कब इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या हमें कब टाइम मिलेगा दोबारा, या हमें अब लगा देना चाहिए। जिनके भी मन में ये डाउट्स है, आज सबके बारे में जानेंगे और प्रॉपर तरीके से समझेंगे कि हमें म्यूचुअल फंड में कब इन्वेस्ट करना चाहिए थ्रू लमसम। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो निफ्टी है, यानी कि जो पूरा शेयर मार्केट है, उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में ज्यादा जानकारी हो तो जानना चाहते हैं तो आपको मैं वीडियो के नीचे एक लिंक दे दूंगा और ऊपर कार्ड में भी लिंक दे दूंगा। आप चेकआउट करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर निफ्टी का 22 से कम है, यानी 22 से कम है, तो फंडामेंटली एक राइट टाइम होता है कि हम पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। टेक्निकली हम ये देख सकते हैं कि मंथली प्राइस जो चल रहा है निफ्टी का, यानी कि शेयर बाजार का जो मंथली प्राइस है, वो उसके मंथली मूविंग एवरेज से आसपास होना चाहिए। 20 महीने के मूविंग एवरेज के आसपास हो, या 50 मूविंग एवरेज के आसपास हो, या 100 मूविंग एवरेज के आसपास हो, या 150 मूविंग एवरेज के आसपास हो। इन चार लाइन के आसपास अगर प्राइस पाया जाता है तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हमें इन्वेस्ट करना कैसे है? क्या हमारे पास सारा कैपिटल, अब मान लीजिए हमारे पास 1 लाख का कैपिटल है, तो क्या हम 1 लाख का कैपिटल एक बार में इन्वेस्ट कर सकते हैं? जी नहीं। हमें क्या करना है, हमें एक पिरामिड बनाना है। हमें हर लेवल पे इन्वेस्ट करना है। हमें टॉप या सबसे लोएस्ट लेवल पे इन्वेस्ट करने की होती है। हमें लोएस्ट लेवल पता चलता चाहिए होता है कि हम सबसे कम प्राइस पे लगा सके, और इस चक्कर में हम पैसा लगा ही नहीं पाते। तो अब से जो मैं आपको रूल बताऊंगा, आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा और आपको बिल्कुल मोटिवेशन रहेगा कि हाँ, अब यहां से मार्केट रिबाउंड करेगा तो मेरे को अच्छा कंपाउंडिंग होने वाला है। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर मार्केट 20 मूविंग एवरेज के आसपास आता है तो हम अपने कैपिटल का 30% लगा देंगे, यानी कि अगर 1 लाख का कैपिटल है तो हम 30,000 रुपए उसमें लगा देंगे और वेट करेंगे मार्केट को रिएक्ट करने का। अगर मार्केट इसके बाद अगले महीने ऊपर की तरफ क्लोज देता है, यानी कि एक बड़ा कैंडल बनाता है और मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज देता है, तो हम बाकी का 30% लगा के और वेट करेंगे। और अगर मार्केट नीचे गिर जाता है और 50 मूविंग पे आता है, तब भी हम 30% और लगा देंगे। मतलब हमें मार्केट को रिएक्ट करने देना है, हमें रिएक्ट नहीं करना है। हम मार्केट को फॉलो करेंगे सिर्फ। मार्केट जैसा काम करेगा हमको उसी हिसाब से उस पर अपना एक्ट करना है। ठीक है। मार्केट ज्यादा गिरेगा तो हम हर एक लेवल पे 30% ऐड करते जाएंगे। 100 मूविंग एवरेज के अगर तक, अगर मूविंग एवरेज पे अगर मार्केट आ जाता है मंथली, तो हम अपना 90% कैपिटल लगा देंगे और उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, हम जस्ट वेट करेंगे मार्केट को वापस से टर्न मारने का। जब मार्केट वापस से बुल रन में आ जाएगा तो हमारा ऑटोमेटिकली एवरेज प्राइस के ऊपर जाने के बाद हमारा प्राइस ग्रो करने लग जाएगा। ये सारी चीजें अभी बिल्कुल डिफिकल्ट लग रही है समझने में, बट बिल्कुल टेंशन मत लीजिए दोस्तों, बने रहिए चार्ट के साथ। मैं आपको दिखाने वाला हूं अभी प्रॉपरली कि कैसे बिल्कुल सिंपल तरीके से हम सीख सकते हैं। मैं आपको बेसिक वे से समझाऊंगा, हर एक चीज प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं। जुड़े रहिएगा, समझ में आ जाएगा प्रॉपर तरीके से। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए चलते हैं चार्ट की तरफ हम लोग। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले हमें गूगल में टाइप करना है ट्रेडिंग
view.com। तो ऐसा कुछ हमारा इंटरफेस सामने आ जाएगा। हमें सिंपली चार्ट पे क्लिक कर देना है। क्योंकि मेरे पास सिस्टम में ऑलरेडी एडेड है, मैं आपको बेसिक से दिखाता हूँ। आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने आएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा, कुछ रेड और ग्रीन कलर का कुछ सिंबल्स दिख रहे होंगे, और सामने आपको यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगा देना है। आपको यहाँ पे निफ्टी 50 सर्च करना है और ये अपने आप ही खुल के आ जाएगा सामने। जैसे हम निफ्टी 50 सर्च करेंगे, हमें यहाँ पे चार्ट में से मंथली सिलेक्ट, 1 मंथ का चार्ट सिलेक्ट करना है, और ये ऐसे रेड और ग्रीन कैंडल सामने आएंगे आपके। करना क्या है, यहाँ पे जो आपको मैं बेसिकली बता देता हूँ, हर एक कैंडल यहाँ पे हर एक महीने की प्राइस को दिखा रहा है कि इस महीने मार्केट ने कैसा बिहेव किया था। ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि हमें पैसा लगाना कब है। हमें कैंडल्स की साइकोलॉजी ये सब चीजों में जाना नहीं है। इसके बारे में मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा आगे। ये काफी वास्ट टॉपिक है, बट सिंपल वे में जब हमें जानना है कि हमें पैसे लगाने कहाँ पे, तो हमें कुछ नहीं करना। देखिए हम यहाँ पे, देखिए आपको एक एफएक्स दिख रहा होगा, इसको इंडिकेटर कहते हैं। हम इस एफएक्स में जाएंगे, और जैसे कि मैंने बताया था आपको मूविंग एवरेज समझना है, राइट। तो आपको मल्टीपल मूविंग एवरेज यहाँ पे टाइप करना है। मल्टीपल मूविंग एवरेज, यहाँ पे देखिए मैंने स्टार मार्क किया हुआ है। जेन एंड द आर्ट करके एक ऑप्शन आएगा जिसका रिमार्क्स में 143 नंबर है। आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ऐसे 4 लाइनें बन के आ जाएंगी। आपको यहाँ सेटिंग में जाके एक बार वेरीफाई कर लेना है। देखिए लेंथ 1 में 20 रहेगा, लेंथ 2 में 250 रहेगा, लेंथ 3 में 100 रहेगा, और लेंथ 4 में 150 रहेगा। बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है, और हमें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसको सेट कर देना है, ताकि हमेशा ऐसा ही रहे। जब भी हम इंटरफेस खोले ये हमारा ऐसे ही ओपन होता रहे। अब हमें क्या देखना है यहाँ पे, कि जब भी हम कभी भी लमसम करेंगे तो प्राइस जो है, यानी कि ये जो रेड और ग्रीन कैंडल है, ये इन चारों लाइन में से कहीं किसी के पास होना चाहिए। तो चूंकि अभी प्राइस काफी ऊपर है, तो दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डू फॉर ए लमसम। अगर कभी ये लाइन हमारा ऊपर आ जाता है या फिर प्राइस गिर के नीचे आ जाता है, और प्राइस हमें रेड लाइन के या ग्रीन लाइन के या फिर गोल्ड लाइन के आसपास मिले, दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इट। देखते हैं पास्ट में ऐसा क्या हुआ, क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा आप लोगों को करने के लिए। तो यहाँ पे एक बस सिंपल सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए मैं शुरुआत करता हूँ, चलिए मान के चलते हैं 2012 से। करेक्ट। सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, ये प्राइस आया 2011 में गिर करके 20 मूविंग एवरेज पे। हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो रेड लाइन है ये 20 का है, ये जो ग्रीन लाइन है ये 50 का है, ये जो गोल्डन लाइन ये 100 का है, और ये पिंक लाइन 150 मंथ का है एवरेज। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि हम यहाँ से इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर गया यहाँ पे 2009, 10, 11 तक ऊपर गया। हम 11 के फेब मंथ में एक पहला लमसम करेंगे। 5300 के लेवल पे हमने पहला लमसम कर दिया। 30% हमने ऐड कर दिया। करेक्ट। जैसा कि मैंने बोला था, हर लेवल पे 30% ही ऐड करना कैपिटल का। मार्केट यहाँ से हमने रिएक्ट करने दिया, मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। मार्केट नीचे आया, हमने ग्रीन लाइन पे हमें मिला, हमने यहाँ पे फिर से 30% और ऐड कर दिया 4800 के लेवल पे। अब मार्केट को हम वापस ऊपर जाने देंगे, अब या नीचे आने देंगे। लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आया, कुछ टाइम तक यहीं पे मंथ रहने के बाद ये वापस ऊपर की तरफ गया, और यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे वापस से इसने एक अपने एक लेवल बना दिया, जहाँ पे वो वापस से इस दोनों लाइन के पास आ गया। तो हम बचा हुआ 50, अपने 30% हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे ये भी लगा के देख लेते हैं। अब अगर मैं इन तीनों का एवरेज निकालूंगा तो ये करीबन करीब 5000 के आसपास का हमारा एवरेज बनेगा। तो हमने 1 लाख रुपए 5000 रुपए के आसपास लगा दिया, और अब ये क्या हुआ, ये चलता, अब ये हमारा 9200, ऑलमोस्ट हमारा कैपिटल डबल हो गया कुछ ही सालों में। इनफैक्ट हमने लगाया था सितंबर 2013 में, और हमारा कैपिटल फरवरी 2015, यानी कि 1.5 साल में हमारा कैपिटल डबल के आसपास चला गया हमारा। सो दिस इज द वे टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में।
सबसे जरूरी बात, म्यूचुअल फंड में पैसा ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, हमें हर लेवल पे जब भी हमें प्राइस अपने लेवल पे मिल जाए, रेड लाइन पे, ग्रीन लाइन पे, गोल्ड लाइन पे, हमें अपना लमसम का पोर्शन डालना शुरू कर देना चाहिए। तो इस तरीके से हम अपने वेल्थ को लंबे समय में काफी अच्छे से कंपाउंड कर सकते हैं। करेक्ट है। इसी चीज को हम स्टॉक्स में भी देख सकते हैं। हमारा फेवरेट स्टॉक्स अगर मान लीजिए कोई है, जैसे कि बजाज हो जाता है, इन्फोसिस होता है, हम सबको इसी जगह पे हम अपने तरह से इसी लाइन के ऊपर एडजस्ट करके परचेज कर सकते हैं। करेक्ट है। जैसे कि मैं आपको अपना लाइव तरीका बताऊं, अगर मैं अब आपको अब इस टाइम पे आप कब खरीद सकते हैं, तो इस लाइन पे अगर जब भी मार्केट मिले आपको, यानी कि इस लेवल के आसपास 12,800 के आसपास आप लमसम कर सकते हैं। करेक्ट। ये सबसे बेस्ट वे है टू लमसम। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जब जब मार्केट नीचे आ रहा होता है ना, तो मार्केट का जो हिस्टोरिकल पी है वो भी नीचे आ रहा होता है। करेक्ट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, अगर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, फरवरी 2016 में मार्केट ग्रीन लाइन पे आया था। तो फरवरी 2016 में मार्केट का पी क्या था, वो भी दिखा देता हूँ आपको। 2016। करेक्ट। इसको प्रैक्टिस करेंगे हम लोग ना, तो काफी आराम से समझ जाएंगे। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, जो कोई भी चीज कोई भी आराम से समझ सकता है। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा बस उसे। जी हाँ दोस्तों, देखिए फरवरी में ये 20 के आसपास पी आ चुका था, जो कि अगर मैं देखूं, अगर आप पहले 2015 में ये पी नवंबर में ज्यादा रहा होगा। देखिए दोस्तों, 22 वाले पी जो घट करके फरवरी में 20 का रह गया था। दिस इज द गुड टाइम टू बाय दिस स्टॉक और द म्यूचुअल फंड। करेक्ट। तो टेक्निकली हमने समझ लिया कि हमें इस एवरेज के आसपास बाय करना है, और फंडामेंटली हमने समझ लिया हमें 22 के ऊपर पी के आसपास जब मार्केट हो तो हमें नहीं लेना है। ये एनएससी के वेबसाइट में हमें दिख जाता है पी रेशियो, बहुत ही सिंपल से। इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा ब्राउजर पे, अभी आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है। ट्रेडिंग व्यू का भी लिंक दे दूंगा मैं आपको, ट्रेडिंग व्यू भी आपको आराम से वहां से चेक कर सकते हैं। बिल्कुल प्रॉपर सेटअप बनाइए, किसी से मत पूछिए। जब भी मार्केट आपको रेड लाइन पे, ग्रीन लाइन पे या गोल्डन लाइन पे मिल जाए, गोल्डन लाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर यहाँ पे कभी मिलता है, दिस इज द गोल्डन चांस टू बाय द स्टॉक और बाय द म्यूचुअल फंड फॉर ए लम सम। बिकॉज जब भी कोविड क्राइसिस हुआ या फिर बड़ा 2008 का क्राइसिस आया था, तभी मार्केट गोल्डन लाइन पे आया था। अदरवाइज ये हमेशा ग्रीन लाइन से ही घूम जाता है। तो आप ग्रीन लाइन पे आने का वेट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मार्केट की रैली कंटिन्यू रहने वाली है, तो आप 20 मूविंग एवरेज जो कि रेड लाइन है, आप यहीं से ही शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ग्रीन लाइन पे आने का वेट करेंगे, तो देखिए फरवरी 2016 के बाद ये ग्रीन लाइन पे वापस कोविड क्रैश में ही आया। इसके बीच में वो 20 लाइन पे 16 में भी आया, 18 में भी आया, 19 में भी आया। करेक्ट। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आई थी। अगर आप 20 मूविंग एवरेज को भी फॉलो करते तो भी आपको काफी अच्छा वेल्थ कंपाउंडिंग मिल जाता। करेक्ट है। तो इस बार आप 20 मूवीज आ जाने पे वेट करिए, और वहां पे बिल्कुल 30% ऐड कर सकते हैं, बिना डरे, बिना किसी से पूछे। यहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, आप लोग कितने आसानी से हम लमसम कर सकते हैं। जो हमें डराया जाता है, हमें हमें समझाया नहीं जाता, बाकायदा हमें कोई नॉलेज नहीं दी जाती। इतना सिंपल इन्वेस्ट करना। ट्रेडिंग व्यू पे आइए, मंथली चार्ट निफ्टी का लगाइए और मूविंग एवरेज सेलेक्ट कीजिए। 20 पीरियड का, 50 पीरियड का, 100 पीरियड का और 150 पीरियड का, किसी भी मूविंग एवरेज पे आए, अपने कैपिटल का 30% आप उस एरिया पे डाल सकते हैं और वेट करिए, मार्केट को रिएक्ट करने दीजिए। 1-2 महीने का टाइम दीजिए। अगर मार्केट और गिरता है तो वेट कीजिए आपके नेक्स्ट मूविंग एवरेज पे आने का, तभी लगाइए। अगर मार्केट वहां से रिबाउंड कर जाता है तो दोबारा आने का वेट कीजिए, आपको मौका मिलेगा। घबराने की जरूरत नहीं है, फोमो में आने की जरूरत नहीं है कि मेरी रैली छूट जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट हर किसी को मौका देगा। सही लेवल पे इन्वेस्ट करेंगे, बिल्कुल पैसा कमाएंगे, कभी डर नहीं लगेगा। तो बने रहिए मेरे साथ, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों।
अब मैं फुल फ्लोज के साथ वीडियोस लाने वाला हूँ। आने वाले दिनों में काफी अच्छे कंटेंट्स मिलने वाले हैं आपको। ऐसे कंटेंट्स टेक्निकली होंगे, फंडामेंटली होंगे, शेयर मार्केट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। तो बेल आइकन को हिट कीजिए, नोटिफिकेशन आते ही वीडियोस को समझिए, देखिए और अपने ट्रेडिंग में, अपने इन्वेस्टिंग के जर्नी में इसको जरूर इंप्लीमेंट कीजिए। बहुत अच्छा फायदा होगा। हैव ए गुड डे।